आज वर्ग 10वीं में त्रिकोणमिति को अध्ययन करेंगे हम लोग। सबसे पहले आज का जो मुख्य वाक्य है उसे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रुतस्य भूषणम शास्त्रम। कहने का तात्पर्य यह है कि हस्तस्य मतलब हाथ का जो भूषण होता है, भूषण मतलब जो जिससे कि उसकी सुंदरता बढ़ता है, वो दान से बढ़ता है, ना कि हाथ में बहुत बड़ा कंगन लगा लेने से या हाथ में कई तरह के धागा बांध लेने से। लेकिन वर्तमान में क्या है, लोग क्या करते हैं, किसी को कुछ दान तो देते नहीं है, लेकिन हाथ में खूब मोटा मोटा धागा या बड़ा बड़ा कंगन पहने रहते हैं। दूसरा है कि सत्यम कंठस्य भूषणम, और कंठ या कंठ की जो आभूषण है मोटा मोटा गला में पहन लेने से ये मेन आभूषण उसका नहीं है। मेन आभूषण उसका है कि सत्य बोलना। पर अभी क्या है, लोग गर्दन में मोटा मोटा माला पहनते हैं, पुरुष है या महिला है, लेकिन सत्य बोलने से कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। तो निश्चित तौर पे हम सबको समझना चाहिए कि कंठ के लिए, गर्दन के लिए सत्य बोलना ही सबसे मुख्य आभूषण है। इसके अलावा है श्रुतस्य भूषणम शास्त्रम, और सुनने वाले के लिए या कह सकते कान के लिए शास्त्र का सुनना। शास्त्र मीन्स हुआ जो अच्छे विचार हैं, अच्छे सोच है, उसको सुनना, वो उनका क्या है, आभूषण है। ना कि कान में सुंदर सुंदर बाली पहनना या कान में कई तरह की जो और आभूषण है उसको पहनना, वो मुख्य आभूषण नहीं होकर के अच्छे विचारों को सुनना ही क्या है, कान की सुंदरता को बढ़ाता है या कान के लिए मुख्य आभूषण है। तो निश्चित तौर पे हम सबको करना क्या चाहिए, हाथ के माध्यम से दान देना चाहिए जिसको दान की जरूरत है। दूसरा क्या है, सत्य बोलना चाहिए जिससे कि कंठ की जो आभूषण है वो उसका परिचय हो सके। और तीसरा है कि हम लोग को अच्छे विचारों को सुनना चाहिए। विशेष हम लोग आज देखेंगे त्रिकोणमिति को। त्रिकोणमिति क्योंकि परीक्षा के लिए ये सबसे मुख्य चैप्टर है और इससे सबसे ज्यादा प्रश्न परीक्षा में रहता ही है, इसलिए इस चैप्टर को विशेष गौर से देखने की जरूरत है। सबसे पहले देखेंगे क्या है त्रिकोणमिति, जिसे त्रिगोणोमेट्री भी कहते हैं। और ये क्या है, खास तौर पे इस चैप्टर में त्रिभुज, और कौन त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज को पढ़ना होता है। समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं, तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण कितना डिग्री 90 डिग्री होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। यहाँ देखेंगे तस्वीर में ये एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे कोण बी जो है, यहाँ पे कोण बी कितना डिग्री है, तो 90 डिग्री है। तो जब ये जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री होगा तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और इसमें याद रखना है जो कोण 90 डिग्री होगा, मान लो कोण बी है 90 डिग्री, इसके सामने का जो भुजा होगा वो क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है या हाइपोटेनस कहलाता है, जिसे हम लोग एक्स से भी इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा, और ये सबसे बड़ी भुजा भी कहलाता है। कर्ण क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। और ये कौन होगा, तो कोण जो समकोण होगा, समकोण के ठीक सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। अब यहां देखेंगे ए से बी, यहाँ पे लंब और आधार भी है लिखा हुआ। यहाँ बी से सी ये जो भुजा है लंब और आधार है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि ए भी कभी लंब भी हो सकता है और कभी आधार भी हो सकता है। इसी तरह बीसी जो है कभी लंब भी हो सकता है और कभी आधार भी हो सकता है, लेकिन एसी जो है वो कभी चेंज नहीं हो सकता है, कर्ण का वो कर्ण ही रहेगा। अब जैसे देखें कब लंब हो जाएगा, ए से देखेंगे, कोण ए से देखते हैं, ए के सामने, ए के जो सामने वाला होगा इसके सामने कौन भुजा है, बीसी। यहाँ पे बीसी क्या होगा, लंब होगा। बीसी क्या होगा, लंब। कर्ण कहीं बदलेगा नहीं, और जब ये लंब हो जाएगा तो उसी तौर पे ये एबी है, एबी क्या होगा, यहाँ पे आधार हो जाता है। लेकिन ये जो एसी है फिक्स है, वो कर्ण कभी बदलेगा नहीं। हम लोग देखें कि क्या हो गया, कोण ए से, एंगल ए से देखें तो लंब क्या हो गया, बीसी,
और आधार फिर क्या हो जाएगा ए बी। इसी प्रकार से कोण बी से देखेंगे तो क्या होगा, बी से ऐसे ही जो सीधा खड़ा है ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे ए बी हो जाएगा लंब और ये बीसी जो होगा क्या होगा, आधार होगा। और कर्ण बदलेगा नहीं, इसलिए एसी हमेशा कर्ण रहेगा ही। तीसरे प्रकार कोण सी से देखेंगे, इस एंगल सी से देखते हैं, इसके सामने वाला भुजा कौन है, ए बी, इसलिए क्या होगा ए बी हो जाएगा यहां भी लंब। और फिर जब ये लंब है ए बी तो निश्चित तौर पर ये जो बीसी होगा, बीसी क्या होगा, आधार होगा और कर्ण एसी रहेगा ही। मतलब कर्ण बदलता नहीं है, केवल क्या बदलता है, लंब और आधार बदलता है। इसे भी हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। इसके अलावा आएंगे यहां पाइथागोरस प्रमेय एक सूत्र है जिसका प्रयोग इसमें होता है, जिसे हम लोग चैप्टर 6 में पढ़े भी थे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा उसका वर्ग और अन्य जो भुजा लंब और आधार है उसके वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये कर्ण जब निकालना होगा तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करके हम लोग निकालेंगे। और हल करने के लिए जब निकालने की जरूरत होती, कर्ण बराबर यदि स्क्वायर में है इधर जाएगा तो रूट में, इसलिए लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। मान लीजिए हमको लंब मालूम है और आधार भी मालूम है, तो कर्ण निकालेंगे तो इस सूत्र के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। इसी तरह यदि कर्ण हमको मालूम है और लंब निकालना है, लंब निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटाएंगे। इसी तरह से यदि आधार निकालना है तो क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटाते हैं। तो ये सूत्र याद रखना है। सूत्र याद रखने के लिए क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा है तो कर्ण निकालने वक्त केवल हम लोग जोड़ने का काम करेंगे, बाद बाकी जो भी निकालेंगे वो घटा करके निकालते हैं। इससे आगे आते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। यहाँ पे याद रखना है, एक होता पूर्ण रूप और एक संक्षिप्त रूप। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से रहेगा ही एक दो। तो सबसे पहले लिखते हैं साइन, SIN साइन होता है, लेकिन इसका शॉर्ट में हम लोग SIN यूज करते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा या साइन ए। तो यहाँ पे ये इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा, साइन होगा। दूसरा क्या है, कोसाइन। तो कोसाइन का शॉर्ट रूप क्या होता है, कॉस। संक्षिप्त रूप कोसाइन का हो जाएगा कॉस। इसी प्रकार से टैन का पूरा नाम क्या होता है, टेंजेंट, लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट में यूज करते हैं टैन। इसी तरह क्या है, कॉसेकेंट। कॉसे को शॉर्ट में, कॉसेकेंट को शॉर्ट में हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉसेक। इसी तरह है सेकेंड, और सेकेंड को शॉर्ट में हम यूज करते हैं सेक। और क्या है, कॉन्टेंजेंट, और इसको हम लोग शॉर्ट में यूज क्या करते हैं, कॉज। तो परीक्षा में इससे रिलेटेड रहेगा, निम्न में से कौन, ये साइन का पूर्ण रूप है तो ये SIN हो जाएगा। या पूछा जाएगा कि साइन का संक्षिप्त रूप क्या है, तो SIN होगा। इसी प्रकार का कभी कभी पूछा जाए टेंजेंट का संक्षिप्त रूप क्या है, तो टैन होगा। या कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या है, तो कॉसेक होगा। इस तरीके से इसको याद रखना है, संक्षिप्त रूप को भी और पूर्ण रूप को भी। अब आएंगे अन्य जो सूत्र हम लोग को याद रखना जरूरी है, जैसे कि हम यहाँ लिख दिए LAL और KKA, यानी इसको हम शॉर्ट में पढ़ सकते हैं लाल बाई कच्चा। इसे क्रीक, सब जगह क्रीक याद रखने की जरूरत नहीं है, हम लोग नॉर्मल जो सूत्र है उसको याद तो रखना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, तो लंब बटा होता है टैन, लंब बटा कर्ण, इसको याद रखना होगा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण। और इसी तरह टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार। ये सूत्र हम लोग याद रखेंगे और इसको शॉर्ट में इस ट्री के माध्यम से यदि याद रखना है तो लाल बाई कच्चा मतलब L/K। पहला क्या होगा, साइन के लिए L/K, कॉस के लिए A/K यानी आधार बट्टा कर्ण, और फिर टैन के लिए L/A यानी लंब बट्टा आधार। इसी तरह से कॉसेक थीटा है,
कोसेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा, ठीक साइन का उल्टा होता है, यानी ये लंब बट्टा कर्ण है तो कर्ण बट्टा क्या होगा, इसका लंब होगा। इसी प्रकार से सेक का क्या हो जाएगा, ये आधार बट्टा कर्ण है तो कर्ण बट्टा आधार। इसी प्रकार से कॉट का क्या, टेन का होता है लंब बट्टा आधार, इसका होता है आधार बट्टा लंब। तो ये जो सूत्र है इसको याद रखना ही पड़ेगा, यदि सूत्र नहीं याद रहेगा तो एक भी प्रश्न परीक्षा में नहीं बन सकता है। तो नॉर्मल से है, सूत्र कोई भारी सूत्र है नहीं, तो निश्चित तौर पर इसको याद रखना ही है, या शॉर्ट में ट्रिक के माध्यम से याद रखें तो कट्टा बाई लाल मीन के बाई एल, कौशिक के लिए के बाई एल कर्ण बट्टा लंब, और सेक के लिए के बाई ए कर्ण बट्टा आधार, और कॉट के लिए ए बाई एल आधार बट्टा लंब। एल से लंब, ए से आधार और के से कर्ण, इस तरीके से याद रखेंगे। इसके आगे जो सूत्र याद रखना होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। देखिए ये भी सूत्र है, इसको भी याद रखना पड़ता है, कभी कभी जरूरी होता है। कॉस थीटा और क्या होगा, टेन साइन बाई कॉस, तो कॉस का होता है कॉस बाई साइन, कॉस थीटा बट्टा क्या होगा, साइन थीटा। तो इस तरीके से ये भी सूत्र हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब इस सूत्र के माध्यम से जो हल करेंगे देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक्सरसाइज 8.1 में जो कुछ प्रश्न होंगे इसी तरह का है। प्रश्न में दिया है कि साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर क्या है 3/5 है, तो कॉस एवं टेन थीटा का मान बताएं। देखेंगे सबसे पहले क्या लिख लेंगे, साइन थीटा बराबर क्या है 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5 है, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा होता है कर्ण, इसलिए हम यहाँ बराबर देखेंगे, लिख सकते हैं लंब बट्टा कर्ण। इसका अर्थ हो गया लंब कितना 3 और कर्ण कितना, तो 5। लंब हमको 3 मालूम है, कर्ण कितना 5, क्योंकि साइन थीटा बराबर यहाँ पे लंब बट्टा कर्ण होता है, इसलिए लंब बट्टा कर्ण लिखे। इसे लंब के सामने वाला ये 3 लंब हो गया, और कर्ण के सामने ये कर्ण, इसका जो मान है वो 5 कर्ण हो गया। अब लंब हमको मालूम है, कर्ण मालूम है, यहाँ पे देखेंगे एक सूत्र है, क्या सूत्र है, लंब और कर्ण मालूम है तो निकालना होगा आधार, इसलिए आधार के लिए सूत्र 3 देखेंगे। आधार निकालेंगे क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटाते, इसलिए ये सूत्र याद रखना होगा। इसलिए हम लिखेंगे आधार बराबर कर्ण स्क्वायर घटे लंब स्क्वायर। अब कर्ण कितना है, तो कर्ण यहां देखेंगे, कर्ण है 5 के स्क्वायर, और आधार कितना है 3, लंब कितना है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना 25, और 3 3 9, 25 में से 9 गया तो 16, और 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। अब हमें क्या मालूम हो गया, यहाँ पे हमको लंब 3 कर्ण 5 और आधार भी मालूम हो गया 4। अब जो भी निकालने के लिए कहा जाएगा आसान से निकाल सकते हैं। अब देखें हम निकालना है हमको कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या सूत्र है, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र है, देख सकते हैं यहाँ पे आधार बट्टा कर्ण, इसलिए आधार बट्टा कर्ण लिख करके आधार का मान कितना आया है 4 देंगे, और कर्ण का वैल्यू कितना आया है ही पहले से 4/5, ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर कितना 4/5। इसी प्रकार से क्या निकालना है, टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा क्या होगा, सूत्र होता है लंब बट्टा आधार। लंब कितना है, तो लंब 3 है और आधार आया है 4, इसलिए 3/4 ये आंसर होगा। अब इसी तरह से इस रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जैसे यहां दिया 12 टेन थीटा बराबर 5, तो साइन एवं कॉस का मान निकाले। इसको यहां लिखेंगे 12 टेन थीटा बराबर कितना 5, इसलिए लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर 5/12, क्योंकि इधर गुना में है 12, उधर जाएगा तो बट्टा में, इसलिए 5/12 हो गया। अब क्या करेंगे, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो देख सकते हैं टेन का फॉर्मूला है लंब बट्टा आधार, कितना लंब बट्टा आधार, यानी यहां लिख देंगे लंब बट्टा आधार। इसका अर्थ क्या हुआ, लंब 5 है और आधार 12 है। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, यदि लंब और आधार मालूम है तो कर्ण निकालने की जरूरत है, इसलिए कर्ण निकालेंगे, और कर्ण के लिए यहां सूत्र है रूट में लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। लंब कितना है 5 का स्क्वायर, आधार कितना है 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 12 का 144, और दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 5 4 9 और 4 2 6, 169।
और इसका वर्गमूल कितना होगा 13। तो 13 आ गया कर्ण का वैल्यू। अब हमको निकालना है यहाँ पे साइन। तो साइन थीटा पर क्या सूत्र होता है, तो लंब बटा कर्ण। तो लंब हमको मालूम कितना है, लंब पहले से 5 और कर्ण कितना आया है 13, इसलिए 5 बटा 13 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा क्या निकालना है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होगा यहाँ पे आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है, आधार यहाँ पे देखेंगे 12 है और कर्ण कितना है 13, इसलिए 12 बट्टा क्या होगा 13। तो इस तरीके से क्या होगा, परीक्षा में जो प्रश्न होंगे बन जाएंगे। इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। दूसरा, इस चैप्टर में सूत्र को याद रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।